रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिन्होंने कॉमेडी की एक नई मिसाल कायम कर दी थी। उन्हें अगर हम फर्स्ट कॉमेडी सुपरस्टार कहें तो ये गलत नहीं होगा। यहां तक कि इनके लिए फिल्मों में गाना जरूर फिल्माया जाता था। उनके बिना फिल्मों को कास्ट करना मुश्किल हो गया था, और अगर फिल्मों में उनकी कास्टिंग न हो तो वो फाइनेंसर्स उन फिल्मों में दिलचस्पी नहीं लेते थे। आज हम बात करेंगे कलाकार जॉनी वॉकर की। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उर्दू की 6ठी जमात की शिक्षा हासिल की थी। बचपन से ही ये शरारती रहे हैं और उन्हें बचपन से ही लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। ये कभी किसी की नकल किया करते तो कभी ये नए नए तरीके ढूंढते जिससे लोगों को हंसाया जा सके। जॉनी वॉकर के पिता एक कपड़ा मिल में काम किया करते थे। नौकरी की तलाश में उनके पिता ने नासिक का रुख किया। 14 साल की उम्र में ही घर की जिम्मेदारी जॉनी वॉकर पर आ गई थी, क्योंकि उनके पिता की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए जॉनी वॉकर ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया था। करीब 13 किलोमीटर तक रोज साइकिल चलाते हुए वो आइसक्रीम बेचा करते थे। साइकिल चलाने के दौरान जब उन्हें फिल्मों के पोस्टर दिखाई देते तो वो सोच में पड़ जाते कि मैं हीरो तो नहीं, लेकिन भगवान करे कि ऐसा हो जाए मैं कॉमेडी के जरिए इन फिल्मों तक पहुंचूं। उस जमाने के मशहूर कॉमेडियन नूर मोहम्मद चार्ली को देखकर जॉनी सोचते थे कि वो भी एक कॉमेडियन बन जाए, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्होंने कभी आइसक्रीम बेचे तो कभी सब्जी तो कभी अंडे। उन्होंने तरह तरह के काम किए। 1942 ये वो साल था जब जॉनी वॉकर के पिता अपने पूरे परिवार को लेकर बॉम्बे आ गए। वो माहिम में रहने लगे। जॉनी खुश थे कि वो बॉम्बे में आ गए हैं। उन्हें लगा कि वो यहां अपने सपने के पीछे भाग सकते हैं। जॉनी वॉकर माहिम में ही फेरी लगाकर सामान बेचा करते थे। उनके मन में कई बार यह ख्याल आया कि अगर उनके पास 50-100 रुपए जमा हो गए तो वो खुद की एक दुकान खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन दिनों माहिम में रात को मेला लगा करता था, जहां जॉनी वॉकर भी हिस्सा लिया करते थे और लोगों को हंसाया करते थे। उन्हें साइकिल पर स्टंट करने का शौक था और यह हुनर उन्होंने नासिक में सीखा था। वो सोचते थे कि अगर उन्हें फिल्मों में काम मिला और अगर डायरेक्टर ने उन्हें स्टंट करने के बारे में पूछा तो वो उन्हें साइकिल पर स्टंट कर कर दिखाएंगे। जॉनी के पिता ने एक पहचान वाले पुलिस से जॉनी की नौकरी की सिफारिश लगाई। काम था बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट BEST में कंडक्टर का। लेकिन जब जॉनी वॉकर को पता चला कि इस नौकरी के लिए मेडिकल चेकअप होगा और आई टेस्टिंग भी होगी तो वो इस बात से चिंतित रहने लगे। दरअसल बचपन में जब उन्हें आंख में परेशानी होती थी तो डॉक्टर उनकी आंखों में आई ड्रॉप्स डाला करते थे। एक दिन डॉक्टर के एब्सेंस में कंपाउंडर ने जॉनी की आंखों में कोई और आई ड्रॉप्स डाल दिए। इस वजह से उनकी आंख का रेटिना खराब हो चुका था। जॉनी वॉकर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने पता लगाया कि आई टेस्ट कहां और कैसे होता है। उन्होंने आई टेस्टिंग बोर्ड के पास जाकर वो सारे अक्षर याद कर लिए जिसे आई टेस्टिंग के दौरान पूछा जाता है, और इस तरह से उन्होंने वो टेस्ट क्लियर किया और उन्हें कंडक्टर की जॉब मिल गई। कहते हैं कि उनकी सैलरी 26 रुपए महीना हुआ करती थी और बतौर कंडक्टर भी जॉनी पैसेंजर्स को हंसाया करते थे। उनकी मुलाकात उस जमाने के फेमस विलन N.A. अंसारी से हुई। वो उन्हें अपने साथ स्टूडियो ले गए और जॉनी वहां भी लोगों को एंटरटेन किया करते थे। उनका स्टूडियो में आना जाना शुरू हो गया था। फेमस एक्टर्स की नजर भी उन पर जाती। वो सब उनकी बातें सुनकर हंसते तो थे, लेकिन किसी ने भी उनकी प्रतिभा पर गौर नहीं किया। जॉनी वॉकर के लिए पूरी दुनिया ही एक इंस्टीट्यूशन थी, जिसे देखकर वो हर कैरेक्टर्स को स्टडी करते और फिर उसकी नकल करते।
ऐसे फिल्मों में आने के प्रयास ने उन्हें एक फिल्म में क्राउड का रोल निभाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 5 रुपए मिले थे। ऐसे ही कई फिल्मों में जॉनी वॉकर ने क्राउड की भूमिका निभाई। फिर आई फिल्म आखिरी पैमाना। ये वो फिल्म थी जिसमें उन्हें एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला था और इसके लिए उन्हें 80 रुपए प्रति महीने मिले थे। लेकिन फिर भी उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा था जो उन्हें एक नई पहचान देती। हलचल फिल्म के दौरान बलराज साहनी की नजर क्राउड में आए बदरुद्दीन पर गई। लंच टाइम में दिलीप कुमार, के आसिफ और अन्य कलाकार बदरुद्दीन को बुलाते और बदरुद्दीन उन्हें खूब हंसाया करते। बलराज साहनी बदरुद्दीन यानी जॉनी वॉकर के इस काबिलियत से बहुत इंप्रेस हुए। एक दिन बलराज साहनी बहुत डिप्रेस थे। दरअसल उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध के दौरान वो जेल गए थे। उनके साथ जो कुछ हुआ उससे वो परेशान थे, इसलिए मन बहलाने के लिए उन्होंने बदरुद्दीन को बुला लिया। बलराज साहनी ने बदरुद्दीन से पूछा कि ये लोग उसे कितना पैसा देते हैं। इस पर बदरुद्दीन ने जवाब दिया कि उसे दिन के 5 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 1 रुपए क्राउड कोऑर्डिनेटर काट लेता है। ये सुनते ही बलराज साहनी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम ऐसे बेवकूफों सा व्यवहार करते हो और ऐसे मुफ्त में काम करते हो। इस पर बदरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा कि वो बड़े लोग हैं और वो उन्हें नाराज नहीं कर सकता। इस पर बलराज साहनी ने भी कहा कि ये सब बकवास है और वो उनके लिए काम ढूंढेंगे जिसके कि वो हकदार है। और साथ ही बलराज साहनी ने बदरुद्दीन को अपने टैलेंट की कद्र करने के लिए कहा। कुछ वक्त बीता। इसके बाद जब भी बलराज साहनी का माहिम से गुजरना होता तो बदरुद्दीन उन्हें उनके किए गई बात की याद दिलाते, जिस पर बलराज साहनी कहते कि उन्हें उनकी बात अच्छी तरह से याद है और बहुत जल्द वो बदरुद्दीन के लिए कुछ करेंगे। ये वो दिन था जब देवानंद नवकेतन के बैनर तले अपनी दूसरी फिल्म बाजी बनाने जा रहे थे, जिसका स्क्रीन प्ले बलराज साहनी लिख रहे थे। इस फिल्म में बलराज साहनी ने एक रोल बदरुद्दीन के लिए भी लिखा। फिर बलराज सोच में पड़ गए। रोल लिख तो दिया है, लेकिन अब देवानंद और गुरुदत्त को यह किरदार बदरुद्दीन को देने के लिए कैसे मनाया जाए। फिर उन्होंने एक तरकीब लगाई। देवानंद, गुरुदत्त, बलराज साहनी और चेतन आनंद एक कैबिन में बैठकर स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे। इसी बीच कैबिन के बाहर से हल्ला गुल्ला होने लगा। पता चला कि कोई शराबी ऑफिस में घुस आया है। वो शराबी जब कैबिन में घुस आया तो लोग उसकी हरकतों को देखकर हंसने लगे। गुरुदत्त ने गुस्से में कहा कि इस शराबी को यहां से बाहर निकाल दो। फिर बलराज साहनी ने बदरुद्दीन से कहा, बदरू, ऑडियंस को सलाम करो। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बदरुद्दीन नॉर्मली बिहेव करने लगे। ये देखकर आसपास के लोग चौंक गए। फिर बलराज साहनी ने उन सब से कहा कि उन्होंने ये सब बदरुद्दीन की प्रतिभा दिखाने के लिए किया था। और फिर चेतन आनंद ने बदरुद्दीन को फिल्म में काम करने का मौका दिया। साथ ही चेतन आनंद और गुरुदत्त ने उन्हें नाम दिया जॉनी वॉकर, और कारण था उनकी शराबी की नकल और जॉनी वॉकर नाम से एक विस्की भी है। बलराज साहनी का कहना है कि यह 1951 में आई फिल्म बाजी से जॉनी वॉकर के करियर की शानदार शुरुआत हुई और जॉनी वॉकर उनसे यानी बलराज साहनी से भी आगे बढ़ गए। आगे चलकर गुरुदत्त और जॉनी वॉकर दोस्त बन गए और जॉनी गुरुदत्त के फेवरेट एक्टर बन गए और वो उन्हें अपनी हर फिल्म में लेने लग गए। मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल, आर पार उन कई फिल्मों में से एक है जिनमें गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर को रोल दिए। जॉनी वॉकर का नाम अब हर तरफ छाने लगा और हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। गुरुदत्त की फिल्म आर पार में जॉनी पर एक गीत फिल्माया गया जिसमें उनके अपोजिट नूरजहां थी। इसी फिल्म के दौरान जॉनी वॉकर और नूरजहां पहली बार मिले थे और फिर उन्होंने शादी कर ली। यह है बंबई मेरी जान, सर जो तेरा चकराए, जाने कहां मेरा जिगर गया, मैं बंबई का बाबू और ऐसे कई और अन्य गाने। ये सारे के सारे गाने जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए थे।
और ऐसा दौर आ गया था कि फाइनेंसर एक कॉमेडी पर फिल्माए जाने वाले गाने के लिए पैसा लगाते थे और लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए जाते थे। जॉनी वॉकर को मेहमान नवाजी का और खाना खिलाने का शौक था। कहते हैं कि वो जब भी शूटिंग पर जाते तो 50 लोगों का खाना साथ ले जाते। बदरुद्दीन उर्फ जॉनी वॉकर एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। कहते हैं कि वो कभी शराब नहीं पीते थे, लेकिन उनकी शराबी वाली एक्टिंग दर्शकों को बेहद पसंद आती और उन्हें खूब हंसाती। सफलता की ऊंची सीढ़ी चढ़ने के बाद भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। सुपरस्टार रजनीकांत ने भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि कंडक्टर से एक्टर बनने की इंस्पिरेशन उन्हें जॉनी वॉकर से मिली। जॉनी वॉकर की नूरजहां से 6 बेटे हुए, 3 लड़के और 3 लड़की। उनके सारे बच्चों ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उनके छोटे बेटे नासिर खान को अपने पिताजी की तरह फिल्मों में ही काम करना था। जॉनी वॉकर ने फिल्म बनाई पहुंचे हुए लोग, लेकिन यह फिल्म चल नहीं पाई। नासिर ने कई और फिल्म्स और टीवी सीरियल्स में काम किए, लेकिन जॉनी वॉकर ने खुद कभी नासिर की सिफारिश नहीं की। लंबे समय से बीमारी के चलते 29 जुलाई 2003 को मुंबई में जॉनी वॉकर का देहांत हो गया। जॉनी वॉकर हमेशा अपने कॉमेडी और एक अच्छे इंसान होने के नाते जाने जाएंगे। उनकी प्रतिभा और उनकी शख्सियत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये थी जॉनी वॉकर उर्फ बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।